सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांघ्रि सद्भक्ता विश्वक्सेन मुनिं भजे। ध्येयः सदा सवितुर्मण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपूर्धृतशङ्खचक्र मन्दाकिनी सलिलसिक्तपदाब्रविन्दम् दिव्याद्यचक्रसुगदातकराब्रविन्दम् ब्रह्मेश शेषविहगे ससमर्चिताङ्गम् सीधास्त्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे पाण्डरपुरभिधानदिव्यनगरे मन्दाकिनी पावने रम्ये सङ्गमशुभ्रपुण्यसलिला धर्मावती कानने भव्येनव्यमथे सुरार्चितपदं नीलाब्जकान्तिं बभो राधाकृष्णमहं भजे प्रभुवरं वेणुप्रवादे रतम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु बपुरनाम चतुरे इनके पद बंदन किए कि नासत विघ्नयने नासत विघ्नयने। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान एवं आचार्य श्री के जुगल चरणों में कूर्सह नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कंकरी पारायण महानुभाव माताएं एवं बच्चे, आप इस मंदिर के प्रांगण में मंदिर का प्रतिष्ठा का जो साल जैसे आप अपने यहाँ अनेकों कार्यक्रम की याद में अपने घर में उस याद को उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से हमारे देवालयों में सनातन धर्म में एक विशेष परंपरा है कि हम लोग भी भगवान के जिस समय में प्रतिष्ठा होती है, भगवान का आगमन होता है, आप जैसे गृहस्थ आश्रम में गृह स्वामी जो है गृहवास करते हैं, उसमें रहने के लिए उसी तरह से यह मंदिर जो है भगवान के रहने का जो स्थान का जो प्रतिष्ठा जो महोत्सव मनाया गया, उसका सालगिरह का यह महोत्सव के पावन अवसर पर ये श्री राम कथा जो है बड़े ही सरल ढंग से काशी से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुंडरीक शास्त्री जी
महाराज के श्रीमुख से आप श्रवण कर रहे हैं। और ऐसे इस समय में हमारे उपस्थिति के पावन अवसर पर यह प्रसंग, नारद जी का जो प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, ये नारद जी साधारण नहीं है। किसी काल में भागवत में कथा आती है नारद जी के प्रसंग में कि नारद जी एक गरीब किसान के लड़के थे और इनकी मां जैसे इस समय में किसी बड़े श्रीमान के घर में उनकी मां नौकरी करती है, उसी तरह से नारद जी की मां भी नौकरी करती थी। आप कथा प्रसंग सुने हो। सज्जनों, किसी के घर में कार्य को करना अपनी गरीबी को याद करना, अपनी प्रतिष्ठा स्पर्धा रखना और परमात्मा को नहीं भूलना, यह बहुत बड़ी बात है। अपने दीन अवस्था को नहीं भूलना, यह बहुत बड़ी बात है। ये जिन ग्रंथ का आप कथा श्रवण कर रहे हैं, बताइए कि ये सनातन धर्मावलंबी महापुरुष, संत नहीं कहेंगे लेकिन महापुरुष कहेंगे, कि जिन्होंने श्री राम लला को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। हम तो जीवित हैं, चाहे कृष्ण किसी विधि से वे अपने को न्यौछावर किया, किस लिए? इसी धर्म को स्थापित करने के लिए उसने न्यौछावर किया अपने को। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, ये पूरी ग्रंथ जो है कितनी मोटी है। उनकी क्या आवश्यकता थी? इस समय में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ने और लिखने से नहीं होता सज्जनों। ये महापुरुष जिनके ऊपर में प्रभु की कृपा हो जाती है, वही ऐसे ग्रंथ को, हमारे सनातन धर्म को, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए ये औषधि रूप या ज्ञान रूप प्रदान करते हैं। ये नारद जी भी साधारण नहीं है। उस व्यास से देखिए, भागवत के व्यास से और रामचरितमानस के व्यास से, यहां पर भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में है। विष्णु के पास में नारद जी जाते हैं माया को मांगने के लिए, लेकिन पहले से बंधन में बंधे हुए हैं कि आप क्या करेंगे? आप वही काम करना जिससे कि मेरा कल्याण हो। भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी भी किसी का हित नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये बैठा रहता है कि भगवान ने हमको अमुक ऐसा कार्य कर दिया जिससे हमारा अमुक कार्य बिगड़ गया। लेकिन भगवान किसी का भी कभी भी, रावण का भी कभी भी अकल्याण नहीं सोचा। बहुत बड़े 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 ऋषि, यहां तो राम को विष्णु का स्वरूप बतलाने के लिए पहचानना पड़ा।
लेकिन भागवत के श्री कृष्ण को पहचानना नहीं पड़ा। वो तो बेड़ियां खोलते गए, लेकिन जो बंधन में आने वाला है उसको क्या करें वे? तो बंधन में पुनः चला जा रहा है। परमात्मा की कथा क्या है? ये रामचरितमानस क्या देने के संदेश दे रहा है? ये आयोजन क्या? भागवत में जाने से पहले अपने को विचार कीजिए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कोई संत हुआ? क्या कोई लेखनी से लेखने वाला भी कोई लेखक तक हुआ? कोई नहीं हुआ। कितने विनम्र हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जब इस ग्रंथ की रचना करने लगे, एक एक बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दुश्मन है, कौन संत है, कौन असंत है, बताइए। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, सभी से प्रार्थना किया। अंत में लिख दिया कि बुद्धिजन, हम तो जो लिख रहे हैं अपने अज्ञानता का परिचय दे रहा हूं, कोई विद्वता का परिचय नहीं दे रहा हूं। आप अपना विद्वता का परिचय दे देना, उसको संभाल लेना, उसको संभाल लेना। लेकिन क्या संभालेगा जो जानता कखा ग लिखने नहीं जानता है? सुई को नोक किसी ने देखा नहीं और सुई का नोक का चर्चा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस का जो रचना किए सज्जनों, अपनी बुद्धि नहीं थी, लिखनी तो रुक गई, लिखनी चल नहीं रही है। फिर प्रभु ने वहां देखिए गीता में भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को। तब उसने देखा कि ये लोग बैठे हैं, ये कौन है? और यहां पर दिव्य दृष्टि दे करके प्रभु के गुणगान को कि सभी के मानव बनना है ना। मानव में जन्म तो हमारा हुआ है, लेकिन मानव हम बने नहीं हैं। ये दुख मानो चाहे सुख मानो, सत्य बात तो रामचरितमानस कहेगा ही। आप चाहे जिस कोना में रहो, सभी ग्रंथ जो है भेरीनाद नहीं कर सकते, लेकिन रामचरितमानस जो है भेरीनाद सुना रहा है कि आप मानव बनना है तो रामचरितमानस में आना पड़ेगा, नहीं तो मानव नहीं बन सकते। सज्जनों, दूसरे ग्रंथों में जाने से क्या हो सकता है? ये आपके लिए साधारण वस्तु जो है हर बच्चा भी पढ़ सकता है, हर बच्चियां भी पढ़ सकती हैं। कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है तो जो पढ़ने वाला है पढ़ रहा है, सुन लो। मंगली मंगल भवन या मंगलहारी, लिख दिया गोस्वामी जी ने कि ये जो रामचरितमानस रूपी जो भवन है, ये केवल मंगल ही देता है, अमंगल का नाम ही नहीं जानता। सज्जनों, मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रांगण में या इस यंत्र के माध्यम से आपके कानों तक जो रामचरितमानस का गायन हो रहा है, आप जो श्रवण कर रहे हैं, आप अपने को जीवन में उतार लो। यदि इस रामचरितमानस को जीवन में उतार लेते हैं तो मानव बनने के लिए आपको किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और भगवान को बुलाने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा। भगवान तो आपके आंगन में आने के लिए तैयार है। सबरी माता कहीं गई थी क्या? इसी रामचरितमानस की सबरी है, इसी रामचरितमानस की माता सबरी है, जिसको भक्तिमयी माता कहा जाता है।
संत क्या करते हैं, उन्हीं के गुणगानों को, उन्हीं को स्मरण करके संत जो है आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। संत उसी को कहा जाता है, संत उसको नहीं कहा जाता है हम लाल कपड़ा पहन ले, दहिना दाढ़ी बढ़ा ले, उसको संत नहीं कहते हैं। संत उसको कहते हैं कि जो आगे गए हुए हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, यदि उसने परमात्मा का प्राप्ति कर लिया है, वो मार्ग हमारे लिए अच्छा है, उस मार्ग का स्मरण करें। सज्जनों, ये कितना सुंदर बाबा विश्वनाथ जी, विश्वामित्र जी अपने दुख को दूर करने के लिए, हम जो है किसी के दरवाजे जाते हैं ना दुख के लिए, कि बाबा हमरा हाई भइल बा तहु भइल बा, लेकिन देखिए एक दुख से दुखित हैं विश्वामित्र जी, अयोध्या गए हैं। बताइए, जिसका प्रेम पखेरु, वो भी कितने वर्षों के बाद जीवन ही जिसका लीला समाप्त होने वाला है, उसके बाद उसको जो है वो रत्न प्राप्त हुआ और उस रत्न को मांग रहे हैं। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि नहीं देंगे। लेकिन परमात्मा को आप खोजने जाइएगा, परमात्मा को प्राप्त करने जाइएगा और कोई कहेगा कि हम नहीं देंगे, वो परमात्मा रुकने वाला है? आपकी यदि भक्ति, आस्था और विश्वास यह सत्य होगा तो अवश्य परमात्मा आपको प्राप्त होगा, इसी जीवन में प्राप्त होगा। और जीवन की बात क्या करते हैं, मैं ये बात कहीं अन्य से नहीं कह रहा हूं। आप प्रत्यक्ष देखिए रामचरितमानस, रामचरितमानस का एक एक चौपाई जो है महामंत्र है। आपको लेने की आवश्यकता है। पहले तो अपने को समझिए कि हमको मानव बनना है, और जब तक आप मानव नहीं बनेंगे तब तक इस रामचरितमानस से वह मंत्र को निकालना संभव नहीं। ये तो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, निकलेगा नहीं। क्योंकि इसका उदाहरण है कि जब तक मंथन नहीं होता है तब तक जो है उसमें से घी नहीं निकलेगा। क्या आप दूध जमा देंगे तो घी निकल जाएगा क्या? जब तक उसका मंथन नहीं होगा तो घी नहीं निकलेगा, और घी नहीं निकलेगा तो वस्तु कहां से प्राप्त होगी? कैसे हवन होगा, कैसे पूजा होगा, कैसे परमात्मा की आरती करोगे? क्योंकि ज्योति स्वरूप है परमात्मा। जो ज्योति से आरती करते हैं उसी ज्योति में आकर के वो विराजमान हो जाता है, ज्योति स्वरूप हो जाता है। जब ध्यान में बैठेंगे तो वो ज्योति स्वरूप हो जाएगा, फिर रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, वो ज्योति रूप में दिखाई पड़ता है। तो ज्योति कहां से आएगा? तो घी से आएगा। घी कहां से पैदा होगा? तो घी जब मंथन करेंगे तब पैदा होगा। तो पहल का सूत्र है कि हम इसी जीवन से पहले हम जो है रामचरितमानस को पूरे अपने सिर से लेकर के पाद तक, जब तक हम इसको मानव नहीं बनाएंगे तब तक जो है परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि रामचरितमानस के हर एक एक अक्षर से अपने को मानव बना लेना। सज्जनों, आपके प्रत्यक्ष इसी समय के वो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को चित्रकूट के घाट पर दर्शन कर लिया, और हनुमान बाबा जैसा कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, आप कितना भी भटक जाओगे नहीं पहचानोगे, लेकिन पहचान कराने वाला गुरु का भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बिना गुरु के पहचान नहीं पाएंगे, और बिना गुरु के यदि वो भगवान को पहचान भी जाएंगे तो हो सकता है कि जो हो कोई घटना घट जाए। घटना तो घट जाती है, ऐसे गुरु की भी आवश्यकता है।
नारद जी देवताओं के भी गुरु हैं। देवताओं का भी कार्य बिगड़ जाता है तो नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी की आप लोग तो अपनी भाषा में समझते हैं कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं लगाते हैं। सत्य बात जो है कड़वी होती ही है। सत्य बात कड़वी होती है, वो सबको लग जाता है। अब हमारे बारे में कोई जो है गलत शब्द का प्रयोग करे, कोई कुछ कह दे, शिकायत कर दे, तो हमको तकलीफ लगेगी कि नहीं लगेगी? बस यही समझ जाइए। और सच बात कहने पर तकलीफ हमको लगेगी, लेकिन झूठ बोलिए, कुछ आडंबर करिए हमारे लिए तो हम बहुत खुश होंगे। वही बात है। नारद जी महाराज की जो है देवताओं का भी कार्य करते हैं, हमारा भी कार्य करते हैं। उनके व्यास से हमको शिक्षा लेना है कि परमात्मा के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण जब हम करने लगेंगे तब तो आदमी बनने में हमको देर नहीं लगेगी। और जब आदमी हम बन जाएंगे फिर इस संसार में हमारे लिए कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं रह जाएगी। सज्जनों, ज्यादा वक्तव्य नहीं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और आप लोगों से दूर जाना भी है तो मैं विदा भी चाहूंगा। फिर परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि कथा तो आप श्रवण कर ही रहे हैं। डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से। तो आगे कथा में व्यवधान न करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम ले, फिर परमात्मा की जय श्री। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वाल्मीकि जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। स्थान देवता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन